एक बार को आप इमला ना लिखें, इमला के वीडियोस पर क्लिक ना करें, लेकिन इस वीडियो पर क्लिक करना सबका बहुत ज़रूरी है। इस हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और स्वागत करती हूं आप लोगों का अपने चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर पहले भी विजिट कर चुके हैं या आप स्टूडेंट हैं, मेरे इमला के वीडियो या किसी भी तरीके के वीडियो से कुछ सीखते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो मेरे वीडियोस कभी ना कभी देखते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इमला कैसे लिखें, इमला लिखने की प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं या बच्चों के पेरेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काम की होने वाली है। आपकी एज कोई भी हो, आपकी क्लास कोई भी हो, ये वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। आपकी हिंदी में जो शुद्धता है वो पूरी तरह से आ जाएगी अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बहुत समझते हुए देखते हैं। तो हिंदी को शुद्ध तरीके से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो जैसे कि और आज की वीडियो में ना हम सिर्फ शब्दों के बारे में बात करेंगे, शब्दों के ऊपर उनकी मात्राओं के बारे में बात करेंगे, हर तरीके की अशुद्धि की बात करेंगे कि किस किस तरह की गलतियां बच्चे या कोई भी लिखते टाइम करते हैं और उनको कैसे शुद्ध किया जा सकता है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे कहते हैं मैम आप बोलते टाइम पंक्चुएशन मार्क्स बोलती तो नहीं है, लेकिन चेक करने को हमेशा कहती हैं। तो हमको समझ कैसे आएगा कि पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ कहाँ पर और किस तरह से लगाने हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप चाहें तो इसको पूरी वीडियो को 2 बार में देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैं दोबारा से नहीं बनाने वाली हूँ। आपको ये वीडियो पूरी देखनी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी हिंदी की गलतियाँ खत्म हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी इमला बोला जाता है, एक टीचर इमला बोलता है या पेरेंट इमला बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं, किसी भी एज के बच्चे की बात इस टाइम हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। अगर फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे को इमला बोला जा रहा है, वहां से हम शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे अपर क्लास की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगर हम इमला बोल रहे हैं या हम इमला लिख रहे हैं, पेरेंट को भी ध्यान देना है और बच्चों को भी ध्यान देना है। अगर एक शब्द बोला गया, बहुत छोटा सा ले लेते हैं, कमल। आपने बोला कमल, तो सबसे पहली बात आपके माइंड में ये स्ट्राइक करनी चाहिए, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए आपको क्या काउंट करना है। आपको ये काउंट करना है जो शब्द अभी बोला गया है कमल, कमल, उसमें कितने वर्ण आए हैं। क म ल, कमल। आपको तुरंत से उसको काउंट कर लेना है कि कितने वर्ण का ये एक शब्द बन रहा है। तो हमने बोला तो सबसे पहली बात तो हो गई गिनती की कि कितने वर्ण का ये शब्द बन रहा है जो लिखना है। ठीक है, तो आप अगर आप पेरेंट हैं या टीचर हैं, बच्चों को इसी तरह से सिखाएं, इस तरीके से गिनती करके कभी भी कोई गलती नहीं होगी। अगर आपने बोला ज ल जल, तुरंत ज ल जल। ठीक है, लिखते टाइम ज मतलब एक उंगली हमने गिरा ली और दूसरा अक्षर है, दूसरा वर्ण है ल, ज ल जल। खत्म हो गया। अब एक मात्रा वाला शब्द ले लेते हैं। सपोज शब्द है किरण, की र न, किरण। जैसे ही बोला गया किरण, की र न, किरण। अभी मात्राओं पे ध्यान नहीं देंगे, मात्राओं पे इसके बाद में आऊंगी। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम अभी वर्णों की कि गलती कैसे नहीं होगी। छोटी सी क्लास की बात कर रहे हैं अभी। तो 3 वर्ण इसमें है किरण, तो अगर आपने तुरंत ये भाप लिया कि र न, किरण 3 है। लिखते टाइम क्या करेंगे, लिखते टाइम हम करेंगे जैसे ही हमने लिखा कि एक उंगली गिराई, र न, किरण, पूरा शब्द बन के आ गया। 4 अक्षरों के, 5 अक्षरों के या कितने भी अक्षर का आप कोई भी शब्द लिखने में कभी गलती नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे मात्राओं की कि मात्राओं में कैसे गलती ना हो, उसका किस तरह से ध्यान रखा जाए। टीचर भी सुने, पेरेंट भी सुने और बच्चे भी सुने। बच्चों, आप लोगों ने जैसे बोर्ड पर देखा कि ये सारे हमारे स्वर हैं और ये उन स्वरों से बनने वाले शब्द हैं। इन शब्दों की और कुछ और शब्दों की सहायता से हम सीखेंगे
कि किस तरह से आपकी गलतियां ना हो लिखते टाइम। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं छोटा आ जिसे बोलते हैं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत हल्का सा मुंह खोलकर होता है और हम बोलते हैं अ। जो लोग कहते हैं छोटा अ और बड़ा अ, गलत होता है। अ थोड़ा सा मुंह खोलकर बोला जाता है और आ इसमें ज्यादा मुंह खुलता है अ की अपेक्षा, और ज्यादा टाइम लगता है बोलने में अ की अपेक्षा। अ को हमने बोला और छोड़ दिया अ, और आ जब हमने बोला तो समय भी ज्यादा लगा और मुंह भी ज्यादा खुला। पहली पहचान यही है। तो जैसा कि आप जानते हैं अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। अंतर कैसे करेंगे, डिफरेंस कैसे इसमें समझेंगे। तो शब्द हमने लिया है जलज, ठीक है। जब मैंने इमला बोला या किसी ने आपको इमला बोला, आपको ऐसे बोलना है ज ल ज, ठीक है। तुरंत बच्चे को भी, पेरेंट को भी, टीचर को भी यही समझाना है ज ल ज, जलज, ठीक है। लिखना शुरू करेंगे। ज, एक उंगली गिर गई, ल, ये लिख लिया हमने ल, और ज, खत्म, जलज। अगर कोई 4 अक्षर का शब्द है, सब शब्द है अदरक, अ द र क, ठीक है। फटाफट समझ जाइए कि 4 अक्षर हैं, अ द र क, अदरक। 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण को लिखते टाइम हमने काउंट कर लिया 4 हैं। अगर आप इनिशियल अ, एक गिर गया, द, एक उंगली और हमने कम कर दी, र, तीसरी उंगली भी गिर गई, और क, ठीक है। चारों वर्ण हमने लिख लिए और चारों उंगली हमारी गिर गई। तो हम इसको काउंट करके लिखेंगे कि किस शब्द में कितने वर्ण आ रहे हैं, कितने अक्षर आ रहे हैं, उसको हमें कैसे लिखना है। ये तो बात हो गई सिंपल अ की, मतलब जिसकी कोई भी मात्रा नहीं है, अ स्वर की। अब है आ की मात्रा को समझेंगे। जब मैंने बोला आपको पावन, पा व न, तुरंत अलग अलग कर लीजिए, पा व न, 3 वर्ण आ रहे हैं, लिख लेंगे पा व न, पावन, ठीक है। उंगलियों पे भी ध्यान दीजिए लिखने के टाइम। मैं लिख भी रही हूँ, आपको बोल भी रही हूँ, तो हो सकता है मेरी उंगलियां गिरने में गलती हो जाए। तो जब हमने लिखा पावन, तो हमने पहले 3 काउंट कर लिया कि पावन में 3 वर्ण हैं। उसके बाद लिखते समय पा व न, खत्म, हम लिख चुके। अब उसके बाद बात करते हैं ई की। सितार, दिन, किरण, या फिर खिल, मिल, कोई भी शब्द हो सकता है। हम यहाँ पर शब्द ले लेते हैं सितार। थोड़ा सा टफ शब्द इसलिए लिया है, इसमें 2 तरीके की मात्राएं आ गई हैं। ई की मात्रा भी है और आ की मात्रा है। आप किस तरह से बोलेंगे, अगर आप टीचर हैं या पेरेंट हैं तो सितार, बच्चों को ही बोल रहे हैं ना ऐसे शब्द, सितार, सितार, ठीक है। 3 वर्ण हो गए, 3 हमने काउंट कर लिए। लिखते समय सी, एक उंगली गिरी, ता, दूसरी उंगली गिरी, र, तीसरी उंगली भी हमने गिरा ली, बंद कर ली। 3 वर्ण का था, तीनों वर्ण लिख दिए, गलती हो ही नहीं सकती है। अब अगली मात्रा को देखिए, ई की मात्रा। ई से, ई को बोलने में समय ज्यादा लग रहा है। ई को जब हमने बोला तो ई, हिचकी ली अंदर को, जिसको आप बोल रहे हैं छोटी ई हल्के से बोल के छोड़ दिया। ई जिसको बोलने में ज्यादा समय लगा ई की अपेक्षा। वीणा और दरी, वीणा, वीणा, ठीक है। 2 वर्ण है, 2 लिख लिए, 2 काउंट कर लिए हमने। जब हमने लिखा वी, एक उंगली गिराई, जब हमने लिखा णा, तो हमने दूसरी उंगली भी गिराई। तो ये हो गया, इसका गिनती मेथड हो गया। काउंटिंग मेथड से आपकी कभी भी लिखने में या टीचर्स को बोलने में कभी भी गलती नहीं होगी, बच्चे उसको समझ। ऊ की मात्रा का शब्द है कुल, ठीक है। कुल लिखते टाइम ध्यान रखेंगे, कुल, 2 अक्षर आए, 2 वर्ण आए, कैसे लिखेंगे, कु, एक उंगली गिरी, ला लिखेंगे, दूसरी उंगली गिर जाएगी, कुल, 2 वर्ण है। उसके बाद है ऊ, ऊ में धूल,
यहाँ पे है धूल और दूसरा है रूप, दोनों को समझेंगे। यहाँ पर इस शब्द को लेने का मेरा कुछ खास पर्पस था, आपको बताऊंगी अभी। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा को लगाने के लिए हमने बोला धूल, ठीक है। ऊ को बोला था तो हल्के से अंदर को खींच लिया था, कुल, धूल, कुल, फटाफट बोल दिया था ना ऊ, धूल। टाइम ज्यादा लगा, जोर ज्यादा लगा बोलने में, तो लिख दीजिएगा धूल। जब लिखेंगे तो धूल, 2 वर्ड लिख दीजिए। धू एक उंगली गिरी, ल दूसरी उंगली, खत्म हो गया वो शब्द। अब बात करते हैं रूप की। यहां मैं आप लोगों को ये चीज बताना चाहूंगी, लिखते समय जब हम इस तरह का रा बनाएंगे, ये है ऊ की मात्रा, जैसे रूप, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऊ लगा है? इसमें लगा है ये वाला ऊ जिसकी हम बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे ऊ की, तो यहां पर मैंने शब्द बनेगा रुद्र। रुद्र बोला ना, रुद्र। अभी ये इस वाले रा को अभी इग्नोर करो, अभी हम बात कर रहे हैं केवल रुद्र की, मतलब ऊ। रा में ऊ कैसे लगाएंगे? तो ये है ऊ, रूप। जब हम लिखेंगे तो इस तरह से ऐसे गोला बना के फिर इस तरह से मात्रा लगेगी, और जब ऊ की मात्रा लगेगी तो सिर्फ इस तरह से लगेगी, रुद्र या फिर रुपया, इस तरह से लगेगी। अगली मात्रा है ऊ की, तो ऊ की मात्रा ध में ऊ की मात्रा धूल, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, धूल और रूप। अगली मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है। कंफ्यूजिंग है नहीं, आप लोगों को लगती है। मैंने आप लोगों को हमेशा एक ही बात कही है कि अगर आपका उच्चारण शुद्ध है तो लिखने में कभी भी गलती नहीं होगी। उच्चारण को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर री से ऋषि सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है। जब हम बोल रहे हैं री, मतलब र के संग साउंड आ रही है ई की, री। तो ये शब्द जो है का के नीचे री की मात्रा लगी, तो का को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? क्री। क्रा नहीं बोलेंगे, क्री बोलेंगे। तो कृतज्ञ शब्द क्या बना? कृतज्ञ। अगर आपने बोला सही और आपने समझा सही तो आप लिखेंगे कभी भी गलत नहीं, ठीक है। इसी तरह से शब्द है दृढ़। कहते हैं ना दृढ़ इच्छा शक्ति, और बोलते हैं दृढ़, तो दृढ़ कुछ भी नहीं होता है। दृढ़ एक मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। तो मैंने हर वीडियो में ये बात आपसे कहती हूँ कि शुद्ध सुनिए, शुद्ध बोलिए, तभी आप शुद्ध लिखना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो री से ऋषि वाला ये री है, इसकी मात्रा कैसे लगाएंगे? कृतज्ञ, दृढ़, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा? वही होगा अपना गिनती मेथड। कृतज्ञ में कितनी है? कृतज्ञ, ठीक है। कृ एक उंगली गिरा दी हमने, त लिखेंगे, दूसरी उंगली गिरी, ज्ञ तीसरी उंगली गिरी, ठीक है। अगले शब्द पर आते हैं। अगली मात्रा है ए और आई में कंफ्यूज नहीं होना है। ए सिंगल मात्रा, आई में डबल मात्रा, ठीक है। डबल का मतलब क्या है? ये वाली जो मात्रा होती है ना, ये जो लाइन के ऊपर लगती है, ये ए है, और अगर इसमें एक और लगा दी जाए, इसकी चोटी एक और बढ़ा दी जाए तो हो गई आई। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उच्चारण में ही कितना ज्यादा अंतर है ना। वो जेब फट गई, किसी की शर्ट की जेब फट गई, तो जेब बोलते हैं ना, जैब तो नहीं बोलते हैं। ऐसे ही बैल भागा, तो बैल बोलते हैं, बेल नहीं बोलते हैं। तो कितना ज्यादा अंतर है दोनों मात्राओं में, ये किस पता चला? अगर हम लिखे नहीं, सिर्फ बोल रहे हैं, तो अंतर कैसे पता चला? शुद्ध रूप में बोलने से ही तो ये अंतर पता चला। तो बोलिए शुद्ध, लिखिए शुद्ध। बार बार एक ही बात कहूंगी, कभी भी कोई गलती हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर मात्रा है, एक ही शब्द है मेला और दूसरा शब्द है परेशान, ठीक है। डिस्कस करते हैं परेशान को, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, बाकी सब छोटे छोटे कई सारे वर्ड हो चुके हैं। तो परेशान की बात करते हैं, प रे शा न, चार अक्षर हैं इसमें। लिखते टाइम इसी चीज का बस ध्यान रखना है कि जितने हमने काउंट किए उंगली पर, उन्हीं उंगलियों को हमें गिराना है और पूरा शब्द लिख देना है, कोई गलती नहीं होगी। चलिए लिखिए मेरे साथ। प एक उंगली गई, रे दूसरी उंगली गिरी, शा तीसरी उंगली गिरी, न
चौथी उंगली गिरी। ठीक, हो गया शब्द पूरा। अगला है आई की मात्रा। आई की मात्रा का एक शब्द हमने लिया है बैलगाड़ी और दूसरा है सैनिक। ठीक है, चलिए सैनिक डिस्कस कर लेते हैं। सैनिक, 3 हो गए अक्षर, लिख देंगे फटाफट। सैनिक, 3 उंगलियां गिर गई, शब्द पूरा हो गया। इसी तरह से ओ। ओ की मात्रा शब्द है मोड़ या फिर चोरनी। अब क्योंकि हम ई की मात्रा पढ़ के आए हैं इसलिए मैंने शब्द में ई की मात्रा को भी सम्मिलित कर लिया है। चोरनी, 3 बने ना, 3 वर्ण आए इसमें, तो ऐसे ही लिख देंगे। चो, 1 उंगली गिरी, र, दूसरी उंगली गिरी, नी, तीसरी उंगली गिरी, शब्द बन गया। 3 अक्षर का शब्द बन गया। क्लियर है। अब चलते हैं औ की मात्रा में। ओ आ, जैसे बोला ओ तो सीधी बात है मोड़, मोल, चोर, मोर, वैसे ही औ अलग है, 2 लग रही है इसमें। इस तरीके की मात्रा अगर हम बात करें तो सिंगल लगाएंगे तो बनने वाले शब्द हैं पौधा और मौका। ठीक है, पौधा लिख लेते हैं, पौधा, 2 अक्षर लिखेंगे। पौ, 1 उंगली गिरी, धा, दूसरी उंगली गिरी। ठीक है, शब्द हो गया। तो टीचर्स को और पेरेंट्स को और बच्चों को सबके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो इमला लिखने में मेरे हिसाब से आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। आगे मैं आपको और भी बहुत सारी ऐसी टिप्स देने वाली हूँ। बार बार इमला की वीडियो में नहीं दूंगी टिप्स, इसलिए ये वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। एक बार को आप इमला ना लिखें, इमला के वीडियोस पर क्लिक ना करें, लेकिन इस वीडियो पर क्लिक करना सबका बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप अपने छोटे भाई बहन, अपने नेबर्स, अपने मतलब क्लासमेट, आपको जिसको लगता है ना, आप इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आधे भी बच्चों ने इसको देखा ना और उनकी हेल्प अगर मैं कर पाई, उनकी हिंदी में सुधार कर पाई, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अंक की मात्रा, शब्द है पतंग और पंकज। ठीक है, या एक शब्द और आता है रंग है, दंग है, रंग ले लेते हैं, रंग। ठीक है, 2 वर्ण है, रंग लिखा, रंग, दोनों हो गए। अगला है अह। अह की मात्रा में ये 2 विसर्ग लगते हैं। ज्यादातर अह की जो शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा में यूज होते हैं। हिंदी में भी कुछ शब्द आते हैं जैसे छह या दुख या शनय शनय, इस तरीके के कुछ शब्द होते हैं जो यूज होते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 6। तो 6 में तो एक ही है ना, तो बोला 6, 1 उंगली उठाई और जब लिखा हमने 6 तो हमने उंगली गिरा ली उसको। ठीक है, क्योंकि एक ही अक्षर का था, एक ही वर्ण था उसमें। तो ये तो बात हो गई अभी सारी मात्राओं की। उसके बाद इमला लिखते टाइम और कौन कौन सी गलतियां बच्चे करते हैं या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, आइए चलिए वो समझते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं इसी वीडियो में आपको और भी बाकी चीज़ बताऊंगी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। उसके बाद मुझे और भी काम रहते हैं, तो इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेकर आऊँगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आपको पार्ट 2 चाहिए। तो सिर्फ आपको कॉमेंट करना है व्याकरण पार्ट 2। ठीक है, जो बच्चे लिखेंगे पार्ट 2, मैं उनके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगी, अगर आप सीरियस हैं अपनी भाषा को शुद्ध बनाने के लिए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ, वो आप समझिए। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने कठिन शब्दों का इमला बोला था। आप जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी उसका लिंक और आई बटन पे भी दे दूंगी। उसमें कुछ शब्द थे जिसमें बच्चों की गलतियां हुई, आइए उनको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एक शब्द था प्रदर्शनी, शब्द था प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी कैसे लिखेंगे, इसमें यहाँ पर प्र और श के ऊपर भी रा आया है, मतलब यहाँ पर पदेन रा और यहाँ पर रेफ रा हमने बोला है। तो मैंने आपको बताया हमेशा है, तो र के रूप वाली वीडियो आप फुल जा करके देख सकते हैं। दूसरी बात ये है, प के नीचे र लगा है, हमने बोला प्र। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा
जब बोलेंगे प्र तो हमने प छोटा सा बोला, ठीक है। उच्चारण के बेसिस पे ही लिखना सीखेंगे, कई बार ये बात बता चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। उच्चारण किया प्र, तो किस चीज को बोलने में ज्यादा टाइम लगा, प को या र को? र को लगा ना प्र। प को फटाफट बोल के हम सीधे चले गए र पर। तो जिस वर्ण को बोलने में कम समय लगा वो आधा हो गया, और जिस वर्ण को बोलने में ज्यादा समय लगा वो पूरा वर्ण हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केवल प्र की, तो प्र को अलग करके लिखेंगे तो प आधा और र पूरा प्र। तो प्र कैसे लिखेंगे, प के नीचे र लगाकर। अगर यहाँ पे बात करें आधे और पूरे की, तो प आधा है, भले ही प आधा है और र पूरा है, और मिल के बना प्र। प्रदर्शिनी, प्रदर्शिनी। तो प्रदर्शनी में प्रद तो हो गया, फिर है प्रदर्शनी, द के बाद बोला हमने र बोला छोटा सा, प्रदर्शनी, ठीक है। प्रदर्शनी नहीं बोला, प्रदर्शनी, मतलब र आधा है क्योंकि हमने बहुत छोटा सा बोला। अब यहाँ आया श के ऊपर हमने लगाया र, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हम ये वाला रेफ र लगाते हैं, जिस वर्ण के ऊपर ये वाला र लगता है उस वर्ण से इसका उच्चारण, र का उच्चारण पहले किया जाता है, प्रदर्शनी, ठीक है। प्रदर्शन बन गया प्रदर्शनी, ये पदेन रा है और ये है रेफ रा, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, प्र में र पूरा है, प आधा है, और ये वाला जो रा है ये अर की साउंड आता है, प्रदर्शनी, अर की साउंड देता है ये रेफ रा, और जो पदेन रा है वो रा हो गया पूरा रा, और ये वाला रा हो गया आधा रा, क्योंकि इसकी साउंड बहुत छोटी सी आ रही है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी शब्द में हमने बोला कृतार्थ, ठीक है, ये कृतार्थ है, कृतार्थ, इसको हम बोलेंगे कृतार्थ। और अगर हम बोलते हैं कृतार्थ तो हम लिखेंगे इस तरह से, ये हो गया कृतार्थ, ठीक है। ये गलत है, ये गलत इसलिए है, आप शब्द वर्णों का एक वो समूह है जिसका कुछ ना कुछ सार्थक अर्थ निकलना जरूरी है। तो कृतार्थ कुछ होता ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये रॉन्ग है, गलत है। जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है कृतार्थ। तो अगर आपने कृतार्थ बोला तो साउंड आई री की, और री की साउंड आने के साथ साथ यहाँ पर लगेगी री की मात्रा, इसलिए बोलिए सही, लिखेंगे सही। तो यहाँ पर हमने जब बोला कृतार्थ तो कृतार्थ, ठीक है। आधे अक्षर को यहाँ पर हम काउंट नहीं कर रहे हैं। जब हमने लिखा कृ तो का के संग री की मात्रा, फिर है ता लिख दिया, ऋथ ऋथ, कृतार्थ। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था र आधा था, क्यों, क्योंकि रा को हमने बहुत छोटा सा प्रोनाउंस किया है, इसलिए ये है रेफ रा। और ये लगेगा था के ऊपर, क्योंकि इसका जो उच्चारण है वो ता के बाद आ रहा है और ता के बाद आ रहा है, इसलिए ये था से पहले है और था के ऊपर लगेगा। उच्चारण करेंगे इस वाले रा का था से पहले, कृतार्थ, 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 ठीक है। अब थोड़ा सा डिस्कस कर, आरंभ से अंत तक एक ही मूल मंत्र है किसी भी भाषा को सीखने का कि उच्चारण शुद्ध हो। हिंदी भाषा में अगर आप उच्चारण शुद्ध रखते हैं तो लिखने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैंने हमेशा आपसे कहा है उन्हीं अध्यापकों से पढ़ें और बच्चों को उसी तरह से पढ़ाएं जो शुद्ध बोला जाए। अगर आपका उच्चारण शुद्ध होगा, आप सुनेंगे शुद्ध, आप बोलेंगे शुद्ध, तो लिखने में गलती ना के बराबर होगी, ठीक है। इमला लिखने का अभ्यास कैसे करें, ये इसका था फर्स्ट पार्ट, और अभी मैं इसका सेकंड पार्ट और लाऊंगी। बहुत सारी चीजें इसमें बताने को रह गई। पेन मेरा खत्म हो गया क्योंकि आज ही ये बोर्ड लगाया था, तो आइडिया नहीं था पेन कितना चलेगा, मार्कर जो है ये कितना चलेगा, इसकी इंक नहीं है, प्रॉपर चल नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये दोनों रंगों का यूज कर लिया है। तो ये मैंने लिखा है विराम चिन्ह, ठीक है। इन सारी चीजों के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।